नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो लाया हूं स्पेशली देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव जस्ट passed their graduation degree and also did some diploma courses. For all those aspirants, there are vacancy for apprentice in DRDO. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं DRDO में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हैं, वो ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों के लिए। जिन्हें डिप्लोमा कर रखा हो इंजीनियरिंग में और आल्सो जिन्हें ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग में, जो फ्रेश हैं अभी और एक इंटर्नशिप के लिए अगर सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। DRDO की ब्रांच ITR बालासुर में वैकेंसी आई है और आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्या क्या वैकेंसी है, कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के पर्सन उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा और प्रोसेस और पोस्टिंग कहाँ पे होगी। तो दोस्तों, जो जो नए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि टेक स्टूडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम सेंडिंग एनी सच काइंड ऑफ वीडियोस विल बी रीचिंग टू यू। इस चैनल पे आप करियर काउंसलिंग पर, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वीडियोस देख सकते हैं, या आप डिफरेंट प्ले लिस्ट में जाकर आप एकेडमिक कंटेंट भी सर्च कर सकते हैं, यूजुअली ऑन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रिलेटेड टू मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का कारवा। जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इसको आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं DRDO की वेबसाइट से। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR बालासुर में वैकेंसी आई हैं अप्रेंटिस के लिए, दोनों के लिए है, फ्रेश ग्रेजुएट और डिप्लोमा के लिए। जैसा कि हम देखते हैं, ITR का नाम तो सुना होगा आपने, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह बनती हैं या फिर वारहेड जो DRDO बनाता है, उसका टेस्टिंग एक्चुअली बालासुर में होता है। तो ये जो लेबोरेटरी है DRDO की अंडर में आती हैं। DRDO आप जानते होंगे, इंडिया के अंदर जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है, एरोस्पेस रिलेटेड जो भी वर्क है, वो DRDO करती है। इवन आर्मी को भी सारे वेपन्स जो सप्लाई किए जाते हैं DRDO डेवलप करके देती है। और DRDO की कई सारी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंडर में डिफरेंट एजेंसीज हैं जो काम करती है। तो उसमें से एक ये है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, बट इसके बाद में आपके लिए कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कोर कंपनी में जॉब लेने के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है। पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। इसमें देखिए BE BTech चाहिए इन सब डिसिप्लिन में, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर साइंस, इनसे रिलेटेड टोटल 6 वैकेंसीज हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड इतने सारे सब ब्रांचेज हैं। इनमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है BE BTech, इसके लिए 6 वैकेंसी है। वहीं पर अगर हम जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये 6 वैकेंसी हो गई, 6 आपकी हो गई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड IT से, और वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन से 6 वैकेंसी। तो इसमें जो स्टाइपेंड आपको मिलना है, देखिए पर मंथ 9,000 मिलने वाला है जब आपका सिलेक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech 2 वैकेंसी हैं। वहीं पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आपने अगर BE BTech किया है तो 1 वैकेंसी आपको ऑप्शन मिल रहा है। लाइब्रेरी साइंस से अगर BSc किया है 2 वैकेंसी। BE BTech अगर सेफ्टी इंजीनियरिंग में है तो 2 वैकेंसी आपके लिए। BBA किए हैं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और या फिर आपने BCom किया हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में, तो 12 वैकेंसी हैं। इन सब के लिए स्टाइपेंड सेम है, यहाँ पे जो मेंशन कर दिया गया है 9,000 पर मंथ। अब अगर हम डिप्लोमा की बात करते हैं तो इतनी वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन बेस पे हो गई, जिनका स्टाइपेंड 9,000 हो जाता है। वहीं पे डिप्लोमा बेसिस में करें, डिप्लोमा भी देखिए कंप्यूटर साइंस की सारी मोस्टली ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 8 वैकेंसी है इसमें। वहीं पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, IT से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए हैं। 8 वैकेंसी इसमें भी है, 8,000 स्टाइपेंड इसमें मिलेगा। तो ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस है उनको 9,000, और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिलने वाला सिलेक्शन होता है। अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया तो 4 वैकेंसी इसमें भी हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2, सिनेमाटोग्राफी से किए हैं 2, वहीं पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से किए हैं तो 2 वैकेंसी। तो ये टोटल मिला के इतनी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए।
अब इसमें जैसे बोल दिया गया है कि इन सारी वैकेंसी में रिजर्वेशन अप्लाई होगा SC ST OBC पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म और एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। जो नंबर ऑफ वैकेंसी ऊपर दी गई है टेंटेटिव हैं, जो बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लियरली मेंशन्ड है। ग्रेजुएट के लिए BE BTech चाहिए, और ये सारे जो BE BTech और डिप्लोमा कैंडिडेट हैं जो एक्चुअली अप्लाई करने वाले हैं उनको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा MHRDNATS.gov.in। यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको आप अप्लाई जब आप भर रहे हैं फॉर्म उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपने अगर BBA BCom कैंडिडेट्स हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा इस पोर्टल voter.com पे जाके। ये जो वेबसाइट दिया गया है इस पे जाके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। BE BTech डिप्लोमा कैंडिडेट को MHRDNETS.gov पे यहाँ पे आपको रजिस्टर कराना है। कैंडिडेट जिनने पास कर लिया है BE BTech डिप्लोमा BBA डिग्री 2018 19 20 21 22, देखिए 18 से लेकर 2022 तक जितने ने पास किया सारे एप्लीकेबल हैं, सब भर सकते हैं। कैंडिडेट जिसने क्वालिफाइंग मार्क्स 2018 से पहले पास किए हैं डिग्री वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिनने ये जो BE BTech डिप्लोमा अगर रेगुलर मोड में नहीं किया है तो वो एलिजिबल नहीं है, और ये डिग्री जो है आपकी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। BE BTech डिप्लोमा BBA BCom जिनने ऑलरेडी कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग की है 1 साल की या फिर ऑलरेडी अभी कर रहे हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी गई हैं, जितने भी करस्पॉन्डेंस होंगी इस पोस्ट से रिलेटेड वो सारे के सारे ईमेल के जरिए होंगे। तो अपना जो ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे उसको जीवित रखना, उसी के थ्रू आपको कम्युनिकेशन होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज इसके रिलेटेड करनी है तो उसके लिए मोबाइल नंबर यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे दिया गया है, ईमेल आईडी भी मेंशन है उनकी, डायरेक्टली आप ईमेल करके पूछ सकते हैं अगर आपको क्वेरी आती है। ट्रेनिंग पीरियड है 12 महीने का है, ठीक है, जब भी स्टार्ट होगा, और 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी अप्रेंटिस की। जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना है जब ज्वाइन करते हैं। वेरिफिकेशन होगा सारे क्रेडेंशियल का जो आप भर के दे रहे हैं फॉर्म के साथ में, तो जो भी डिटेल आप भरें तो आप एस सर्टन कर लीजिए आप पे वो क्वालिफिकेशन है या नहीं, तो डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। TA DA कुछ भी नहीं दिया जाएगा जब आप आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में अटेंड करने के लिए, ना ट्रेवल अलाउंस मिलेगा ना DRS अलाउंस मिलेगा। जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 12 महीने के लिए ट्रेनिंग पे ज्वाइन करना है एज पर दी अप्रेंटिस एक्ट 1961, और उसके लिए रूल्स आते रहते हैं समय समय पे। और जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले ही अपनी एलिजिबिलिटी आप एसर्टन कर लें कि आप इसके काबिल हैं कि नहीं, तभी आप अप्लाई करें। और देखिए बोर्ड लेटर में 8th पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है मात्र, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी तरह की जॉब देने के लिए ITR रेंज चांदीपुर रिस्पॉन्सिबल है। आपको जॉब नहीं दी जा रही है, इट्स ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद में आप बाहर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कभी DRDO की कोई वैकेंसी इन फ्यूचर आ गई तो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रेफरेंसेस आपको मिल सकता है, बट इट्स नॉट बीन टोल्ड हियर एक्सप्लिसिटली। 9th पॉइंट है कोई भी फैक्ट आप सप्रेस ना कीजिएगा, अन्यथा अगर पता चलता है किसी भी स्टेज में कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन या फोर्स्ड डॉक्यूमेंट लगा के ये अप्रेंटिस हासिल की है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। ITR इसमें अपना अधिकार रखता है नंबर वैकेंसी बढ़ाने का या घटाने का। किसी भी तरह की जुगाड़ ना लगाएं वहाँ पर, आपके फूफा मौसा मौसी कोई भी के थ्रू अगर जुगाड़ लगाते हैं, अगर पाया जाता है आप जुगाड़ लगा रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्टेड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ITR चांदीपुर के राइट हैं वो इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज भी कर सकते हैं, ये पूरा पूरा उनका अधिकार है। किसी भी तरह का अगर डिस्प्यूट और लीगल ज्यूडिक्शन आता है तो आप हाई कोर्ट ओडिशा कटक में जाके PIL डाल सकते हैं, या कुछ भी आपको डालना है वो वहीं पे सारा चीज़ होगी। लास्ट पॉइंट है अप्रेंटिस को किसी भी तरह का गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलेगा, हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं मिलेगा, अपना खुद का अरेंजमेंट करना है जब आप रिटेन और इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तथा ट्रेनिंग के दौरान जो 12 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हो तब भी ये फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। आपका खुद का रहने खाने का और वहाँ तक पहुँचने का अरेंजमेंट करना है। अप्लाई कैसे करना है आपको, कैंडिडेट को करना है सबसे पहले वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर www.drdo.gov.in, इसमें अनेक्शर A दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में उसको भरिए फॉर्म को। उसके साथ आप सारे डॉक्यूमेंट लगाइए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स हैं,
कास्ट सर्टिफिकेट, एज रिलैक्सेशन अगर आप पा रहे हो वो सर्टिफिकेट सारे लगाने के बाद में आपको भेजना है हार्ड कॉपी डायरेक्टर इंटीग्रेटेड टेस्ट रन चांदीपुर बालासोर उड़ीसा, जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। 17 अक्टूबर तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ये डेडलाइन है। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह से टाइप करके या फिर हैंड राइटिंग से भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन एप्लीकेशन एक्सप्रेस सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो आपको क्या बोल दिया, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी टाइप रिटन, क्लियर बोल देगा, आपको टाइप करवा के ही भरना है। हैंड रिटन नहीं, जो आप लिख के दे रहे हैं वो एप्लीकेशन एक्चुअली एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो एक्चुअली टाइप कर लें, कंप्यूटर पर बैठ के फॉर्म दिया गया उसको भर लें, और उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेजना है। आपको एनवलप के ऊपर, जब आप डॉक्यूमेंट रख देते हैं एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप हो और सब्जेक्ट किस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर मेंशन कर देना है और भेज देना है। इसके रिलेटेड जो भी रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, कॉल लेटर जो भी इसमें होगा वो सारा सारा वेबसाइट पे आएगा, तो वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी आपको मेल नहीं की जाएगी रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू अटेंड करने के लिए, तो आप वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एडमिट कार्ड भी वहीं से डाउनलोड करने हैं, और सिलेक्शन होता है तो वहीं से डिटेल आपको मिलेगी। कैंडिडेट को सारे ये जो अपना एप्लीकेशन है उसकी एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखनी है कि आपने क्या क्या भरा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको पता होना चाहिए आपने कौन से डॉक्यूमेंट भेजे हैं। और लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आपको रेगुलरली विजिट करना है वेबसाइट। किसी तरह का अपडेट जो है इसके लिए आएगा केवल वेबसाइट पे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन टोटली बेस्ड है रिटन टेस्ट या इंटरव्यू, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू होगा, कैंडिडेट कम है तो केवल रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, जो परसेंटेज ऑफ मार्क जो आप सिक्योर कर रहे हैं क्वालिफिकेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीजीपी अगर आपका है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको भरना है अपने फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की 17 अक्टूबर को आपका एप्लीकेशन हर कंडीशन में पहुंच जाना चाहिए। अगर डिले होता है उसके लिए ITR चांदीपुर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका पोस्टर डिले जो भी होता है तो वेल बिफोर आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये पोस्ट आई है और इसको एक्चुअली नोटिफाई किया है PN पांडा जी ने, जो साइंटिस्ट स्टाफ हैं, एसोसिएट ग्रुप डायरेक्टर फॉर ITR चांदीपुर। तो दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट एज वेल एज डिप्लोमा के लिए। तो टोटल वैकेंसी की अगर बात कर लें तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 12, 14, 15, 16, 18, 20 अराउंड 32 ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो गए, और इतने ही करीब करीब डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जगह निकली हैं। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर लें वेल बिफोर। आई होप सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट आते हैं तो फील फ्री टू राइट इन माय कमेंट सेक्शन। मैं आपके सारे क्वेरीज एड्रेस करूंगा, और आप मेरे इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट मैं भी डालता रहूँगा तो आपको मिलते रहेंगे। जो भी नए साथी मेरे चैनल पर पधारे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें रवि टेक स्टूडियो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।